हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल एसएम ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर में कई चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने को मिलेंगी, जैसे डेवलपमेंट, उसके गोल्स क्या हैं, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम डेवलपमेंट को दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, और इवन वी विल स्टडी अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम देखेंगे कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट गोल्स ऑल्सो। और सेकेंड टॉपिक इसमें जो हम कवर अप करेंगे वो होगा इनकम एंड अदर गोल्स। तो बच्चों, पहले हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट। अगर आप हिंदी में देखें तो डेवलपमेंट को हम विकास कहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं, किसी तरीके से हम पॉजिटिव वे में मूव कर रहे हैं, यानी ग्रोथ जो है वो हमारी पॉजिटिव वे में हो रही है। तो डेवलपमेंट किसी भी तरीके से आप देखें, मतलब हम किस तरीके से लोअर लेवल से एडवांस लेवल में जा रहे हैं, या हमारी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो डेवलपमेंट है ये क्या है कि एक इस तरीके से किसी भी पर्सन का, किसी भी कंट्री का, किसी भी सोसाइटी का एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव ग्रोथ में इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना, वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। कंट्रीज़ की जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम उसको मोस्टली वहाँ के प्रोडक्शन में, वहाँ की इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं। अगर वहाँ के किसी कोई भी कंट्री है, चाहे वो हमारी डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, या वो डेवलपिंग कंट्री ही क्यों ना हो, अगर वहाँ के फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, वहाँ का प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम अलग अलग तरीके से देखते हैं कि एक्चुअल में डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। वाई डू सम पीपल डेवलप एंड अदर रिमेन पुअर ऑल्सो। हम लोग डेवलपमेंट को किस तरीके से मेजर करते हैं? जब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आते हैं इसके प्रिंसिपल से रिलेटेड, जैसे कि वाई डू सम कंट्रीज डेवलप एंड अदर कंट्रीज रिमेन पुअर ऑल्सो, what are the sources of development and how do we measure development, does historical record of development help us understand it better, what are the most influential theories of development and are they compatible। जो सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास हो रही हैं, या किसी ने थ्योरी दी है या किसी ने उसको डिफ़ाइन किया है, क्या वो एक्चुअल में राइट है, क्या वो एप्लीकेबल हो रहा है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो हमको डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा। इस डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नेशंस इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट विद डैट ऑफ द डेवलपमेंट नेशंस। क्या थ्योरी है डेवलपमेंट और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में? तो पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स कैसे होते हैं। ये बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखें कि ऐसा नहीं है कि जो सभी के एस्पिरेशंस हैं, सभी की डिमांड है, सभी की डिज़ायर है, वो बिल्कुल सही है। सबके लिए डेवलपमेंट का जो गोल है, सब वो क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। माइट बी इट कैन बी डेवलपमेंट फॉर यू एंड इट कैंट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स ऑल्सो। हो सकता है एक के लिए वो डेवलपमेंट हो और दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो। फार्मर अगर एग्रीकल्चर कर रहा है और उसकी एग्रीकल्चर जो आउटपुट उसको मिल रहा है बहुत अच्छा मिला, ओके, तो उसको लग रहा है ठीक है हमारा डेवलपमेंट हो गया, और वो काफ़ी फ़ायदा ले करके किसी को बेच रहा है, तो उसको तो डेवलपमेंट हुआ। बट जो दूसरा पर्सन अगर उसी सेम टाइम में, हो सकता है उसने अपने यहाँ लैंडलेस लेबर्स को रखा हो अपने यहाँ काम कराने के लिए, और उनकी जो वो पैसा है, उनकी मजदूरी है, वो अगर उनको कम दे रहा है, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो जो अलग अलग लोग हैं उनके लिए जो डेवलपमेंट का गोल है वो अलग हो सकता है। आप देख सकते हैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, या कह सकते हैं कोई पर्सन है, किसी का प्रोडक्शन कुछ हो रहा है और उसने अपने यहाँ कई पर्सनस को हायर किया है, तो उसने क्या किया, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों से काम ज़्यादा लिया और उनकी सैलरी को कम किया। उसने अपना तो प्रॉफिट कर लिया, तो डेवलपमेंट उसके लिए था। बट जो द वर्कर्स दोज हु आर वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री, उनके लिए वो डेवलपमेंट
नहीं था। तो इट कैन बी, यू कैन से द डेवलपमेंट फॉर अदर्स एंड एट द सेम टाइम दूसरे पर्सन के लिए वो क्या है, डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट जो है, हम कह सकते हैं, अगर हम इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स ऑल्सो। इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट है और कुछ लोगों के लिए उसी टाइम पे वो चीज़ क्या है, वो डेवलपमेंट नहीं है। तो इस तरीके से टू पर्सन्स या हम ग्रुप की बात करते हैं तो देख सकते हैं उन लोगों में सेम चीज़ों के लिए क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि उनके एस्पिरेशंस, उनके डिज़ायर्स अलग हैं और सेम टाइम जो दूसरा पर्सन है उसके एस्पिरेशंस और डिज़ायर अलग है। मीन्स अ पर्सन जिसकी, सपोज अ पर्सन, आप किसी ऑफिस में काम करने जा रहे हैं तो जो हेड है वो सोच सकता है कि उसके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा करें और उससे उसका मतलब कि उनकी जो वर्किंग टाइम पीरियड हो वो ज़्यादा वो लोग अपने ऑफिस में दें, जिससे कि उसका काम अच्छे से हो सके। बट एट द सेम टाइम जो वहाँ पे जो पर्सन्स हैं जो काम कर रहे हैं वो ये सोच सकते हैं कि कम टाइम में हमको सैलरी ज़्यादा मिले। ठीक है, तो डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट गोल्स ऑल्सो। ठीक है, अ गर्ल एंड अ बॉय, कोई कई एग्जांपल्स आपके सामने हैं। गर्ल के लिए, आपके लिए हो सकता है कि उसके लिए डेवलपमेंट हो अगर उसको थोड़ा सा फ्रीडम मिल रहा हो, माइट भी अगर उसको एजुकेशन के चांसेस नहीं मिल रहे हैं एंड शी कैन गेट द एजुकेशन, शी कैन गेट एडमिटेड इन अ स्कूल, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट है। बॉयज़ के लिए डेवलपमेंट हो सकता है उनकी पॉकेट मनी बढ़ जाए, उनको और अधिक बेटर ऑप्शंस मिलने लगे। तो इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर्स के अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं। रिच पीपल पुअर पर्सन के हो सकते हैं, माइट बी द पुअर पर्सन सोच सकता है कि अगर हमको अच्छे से खाना मिल जा रहा है तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है, और उसी टाइम में रिच पर्सन सोच सकता है अच्छा हम इससे अच्छी वाली गाड़ी लेंगे, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट है। ठीक है, वन रिलीजन एंड द अदर रिलीजन में अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग सिस्टम्स होते हैं, गोल्स होते हैं। रूरल अर्बन एरियाज़ में अलग अलग कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग और डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो क्वेश्चन भी दिमाग में आता है कि डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या सभी लोग जो हैं वो एक ही तरीके से सोच सकते हैं, उनकी सोच, एस्पिरेशंस, डिमांड एक जैसी है? नो, एब्सोल्युटली नो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ईच एंड एवरी वन हैव द डिफरेंट सेट्स ऑफ द गोल्स विद देम। एक टाइम के लिए, एक के लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है और द सेम टाइम किसी दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स की। जब आप इनकम की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आप अपने किसी, कोई पर्सन कहीं काम करने जाता है तो पहली चीज़ उसकी डिज़ायर क्या हो जाती है, कि व्हाट पीपल डिज़ायर, उनकी डिज़ायर क्या हो जाती है? पहली चीज़ रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, ओके, जैसे फार्मर के लिए हो सकता है डिसेंट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, ओके। और या अदर वर्ड्स में इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यस, दे वांट मोर इनकम, वट एवर द वर्क दे आर डूइंग, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे वो अधिक पैसे की डिमांड कर सकते हैं, अधिक चीज़ों के लिए वो। बट बिसाइड द इनकम सो मैनी अदर थिंग्स वर ऑल्सो रिक्वायर्ड। सिर्फ इनकम ही एक जो मटेरियल थिंग है वही हमारे लिए लाइफ जीने के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सन नीड सो मैनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक द इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स ऑल्सो, ओके। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब आप डेवलपमेंटल गोल्स की बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। सिर्फ मटेरियल थिंग्स ही, हम लोग मटेरियल थिंग्स या मनी है उसको हम बाय कर सकते हैं, मीन्स मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, ओके। बट एट द सेम टाइम हमारी जो लाइफ है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करती है, ओके। तो ये सब सारी चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी जॉब आपके घर से काफ़ी दूर पर लग रही है, तो आप कई चीज़ें उस समय कंसिडर करेंगे कि जब हम जॉब करने जा रहे हैं तो वो वर्क प्लेस कैसा है, what are the facilities were they providing, are they providing you the convenience facilities, are your job is the regular job, परमानेंट जॉब है कि नहीं है, आपको किस तरीके की वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो आपको पीएफ दे रहे हैं, प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ों को आप चेक करते हैं
तब आप उस चीज़ों उस पर्टिकुलर जॉब को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको कुछ डिफरेंस में किसी एक को मान लीजिए 15,000 मिल रहा है, दूसरे पर्सन को 20,000 मिल रहा है, बट 20,000 जो सैलरी उसको मिल रही है, बट उसको ये लग रहा है कि 20,000 पाने के बाद भी उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है और 15,000 पाने पे उसको जॉब सेटिस्फैक्शन है, तो वो कोशिश ही करेगा कि येस दे ही कैन ऑप्ट द 15,000, ओके, ही कैन गेट दैट वन जॉब, क्योंकि वो चाहेगा कि इसमें उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको बाकी सिक्योर जॉब की सिक्योरिटी मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। मीन्स लाइफ जीने के लिए सिर्फ मटेरियल थिंग्स ही ज़रूरी नहीं है, इवन दो द पर्सन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स ऑल्सो।